ज़्यादा है। और योग के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनोखी बात जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ओ, मैं बहुत गलत जगह खड़ी हूँ, मैं गिर सकती हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और आज है तारीख़ 17 जुलाई और सन 2022 और ये हमारी गाड़ी रेडी है और हमने सामान इसमें रख लिया है और अब वक्त हो रहा है हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। आज हम जाएंगे कोयटा से इस्लामाबाद और ये जनाब हम गाड़ी में अपने बैठने लगे हैं। सामान हमने सारा रख लिया है और हमारे लकी भी रेडी है और किड्स भी रेडी हैं। वेयर इज़ लकी? हेलो लकी। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेफ जर्नी। की मुसाफत के बाद हम अपनी इस VXL में पहुंच चुके हैं किला सैफुल्ला और यहाँ हम पंप पे रुके हैं, थोड़ा वॉशरूम यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम योग की तरफ चलेंगे। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग ट्रैवल के वॉशरूम कहाँ यूज़ किया जाए, स्पेशली लेडीज़ और बच्चों के लिए क्या इंतज़ाम है। तो रास्ते में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता, हमारी हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं किया हुआ है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि जितने भी पंप्स हैं वो यूज़ किए जाएं। इस वक्त मैं किला सैफुल्ला के स्टार्ट में ही बिल्कुल जब आप कोयटा से आ रहे होते हैं तो उसमें पंप है बाइकों का, तो वहाँ पे हम रुके हैं और बहुत साफ़ सुथरा इसका वॉशरूम है, ये आप पीछे देख रहे हैं और बहुत नीट एंड क्लीन सब कुछ सिस्टम है। साथ ही ये डस्टबिन वगैरह भी अवेलेबल है। ये जो हमारी गाड़ी है ये बहुत अच्छी माइलेज पे अभी तक यहाँ पे पहुँच चुकी है। ऑल्टो VXL है और इसने अभी तक 20 किलोमीटर पर लीटर इसने एवरेज दी है। और ये अब हम पहुँच गए हैं एग्जैक्टली किला सैफुल्ला। कोयटा के बाद थोड़ा सा जो बड़ा शहर आता है वो किला सैफुल्ला आता है और रास्ते में और भी शहर गुजरते हैं लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हैं, जिसमें खानोज़ई, कान मेहतरज़ई और मुस्लिम बाग आता है। लेकिन कोयटा के बाद जो सबसे बड़ा सिटी आता है वो नेक्स्ट स्टॉप जिसे आप कह लें वो किला सैफुल्ला आता है और आपको यहाँ पे पम्प्स, खाना पीना सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है, मेन रोड पे ही मिल जाता है। ये इस वक्त हम पहुँच चुके हैं योग में और 10:15 हो रहे हैं और सुबह 6 बजे हम निकले थे कोयटा से और 10:15 पे हम योग पहुंच गए हैं। और योग के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनोखी बात जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप लोग जब भी योग आएँ तो लाजमी यहाँ पे कुछ ना कुछ खाएं पिए ज़रूर ख़रीद के। अब वो चाहे बेशक एक चिप्स का पैकेट हो या एक कप चाय हो, क्योंकि अगर कोई यहाँ से खा के नहीं। और एक और चीज़ भी करें कि हज़रत सुलेमान को जो कि नबी अल्लाह थे उनको जो है आप सलाम करते हुए यहाँ से गुज़रें, वरना मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी योग से गुज़री हूँ तो मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है कि मैं आगे जाके किसी न किसी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुझे 2-3 दफ़ा जब ऐसा हुआ तो फिर मुझे यहाँ के एक इलाकाई ने बताया कि जब भी आप योग से गुज़रें तो यहाँ से ज़रूर कुछ लेके खाएं और यहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सलाम करते हुए गुज़रें। यहाँ पे उनकी जेल थी तो वो यहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे, तो यहाँ से सलाम करके गुज़रे तो आपके साथ ये वाक़या नहीं पेश आएगा। तो जब से हमने ये चीज़ शुरू की है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ वाक़या पेश नहीं आया और हम बिल्कुल ईज़िली जो है यहाँ से गुज़र के अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। कोयटा से निकलने के बाद जो थोड़ा सा मेन सिटी आता है वो किला सैफुल्ला होता है और उसके बाद जो अब नेक्स्ट थोड़ा बड़ा सिटी आता है वो योग है। इसकी कोई बाईपास नहीं है, इसके अंदर से आपको गुज़र के जाना होता है, तो थोड़ा सा आपको रश मिल सकता है, कंजस्टेड भी होता है, लेकिन ऐसा कोई इतना सच मसला नहीं होता कि आप बिल्कुल गुज़र ना सकें। मैंने बताया था कि थोड़ा सा चूँकि ट्रक वगैरह भी चल रहे होते हैं और थोड़ी तंग सड़क है और उस पर से दोनों तरफ से ट्रैफिक गुज़र रही होती है, तो थोड़ा सा आपको रश कह लें और थोड़ा रुक रुक के गुज़रना होता है। एक और ख़ास बात भी जो योग की है वो ये कि आपको यहाँ पे एक औरत नहीं दिखेगी,
सिर्फ मर्द ही मर्द दिखेंगे, तो जितना हो सके पर्दा कर लें। लेफ्टिनेंट शेख इमरान मंदोखेल शहीद चौक है। यहाँ आके अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने किस तरफ जाना है। तो यहाँ पे ये जो सीधी सड़क जा रही है इधर नहीं जाना, हमने सेकंड एग्ज़िट लेना है। ये फर्स्ट एग्ज़िट है, ये सेकंड एग्ज़िट है और ये थर्ड एग्ज़िट है। तो हमने सेकंड एग्ज़िट से कॉलेज रोड की तरफ निकल जाना होता है यूब से। कि हुकूमत जो है जल्द अज जल्द इसकी जो यूब की बाईपास है वो बना दे, जिसकी ऑलरेडी जो जगह है वो सेलेक्टेड है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं शुरू हुआ। मुझे इस रास्ते से गुजरते हुए कोई 7-8 साल हो गए, वो अभी तक इसी तरह से बंजर पड़ी हुई है, उधर कोई काम नहीं। ये जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ रुकें तो कोई चीज़ ज़रूर ख़रीद के खाएं या लेके जाएं, क्योंकि यूब से आप अगर बगैर सलाम किए हुए और यहाँ से कुछ बगैर खाए पिए हुए गुजरते हैं तो फिर आगे कोई ना कोई मसला दरपेश होता है। तो इसलिए ये हमने यहाँ से, चूँकि खाने पीने का सब कुछ मौजूद है, तो 6 केले ले लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ ख़रीद के खाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इससे यहाँ के इलाकाई लोग कहते हैं कि इससे आप जो हमारे नबी थे उनके आप मेहमान बन जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से खाए पिए बगैर ना जाए। और ये यूब से निकलते ही बेहद हसीन मंज़र, बादलों ने भी पूरा आसमान घेर लिया और अब बारिश के चांसेस होने लगे और नज़ारे बहुत खूबसूरत हो गए। तो यूब से जब हम बाहर निकल के आ रहे हैं तो अब हमारी टंकी आधे से थोड़ी कम हुई है, तो अब हम टैंक फुल करवा रहे हैं। तो 4190 रुपये में हम कोयटा से यूब तक पहुँचे हैं और तकरीबन 18.56 लीटर पेट्रोल इसने कोयटा से यहाँ तक खाया, क्योंकि हम कोयटा से टैंक फुल करवा के निकले। और जनाब पेट्रोल भरवाते ही मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, बारिश शुरू हो गई है और वो भी तेज़, और अब हम जाने लगे हैं पहाड़ों में। तो विद दी होप कि अच्छी बारिश रहे और हम आसानी से पहाड़ों का जो रास्ता है वो क्लियर कर लें। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया अभी। तो अब यूब से हम निकल चुके हैं, तो आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। और हमेशा ये होता है कि मैं सुबह हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे कोयटा से चलाने दें, लेकिन वो आते आते यूब तक बात हो जाती है। और ऑलवेज़ ऐसा हुआ है कि पहाड़ी सिलसिलों में और बरसात में और इस तरह के वेदर में पहाड़ मेरे हिस्से में आते हैं। तो लेट्स सी हाउ आई ड्राइव। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं टूवर्ड्स डेरा इस्माइल खान। सड़क है, दिखाएं। तो अभी जो है कुछ गाड़ियाँ गुजरी हैं और बहुत ओवर स्पीडिंग के साथ वो गुजरी हैं। तो एक मैं ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगी कि इट्स ऑलवेज़ बेटर लेट देन नेवर। देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है, तो आप एहतियात से चलें, 100 की स्पीड मैक्सिमम रखें और नज़ारों को एंजॉय करते हुए चलें। लेकिन कुछ मनमौजी लोग होते हैं जिनको मज़ा आता है कि वो 140, 150, 180 पे ही जाए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल रखें। बलूचिस्तान से जब आप KPK में दाखिल होने लगते हैं तो चेक पोस्ट आती है, जहाँ पे आपको अपने नाम की एंट्री करवानी होती है और आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये बताना होता है। तो उसके लिए अभी हम ये रुके हैं। तो ये जो हालिया बारिशें हुई हैं और उसकी वजह से जो सैलाब आया है, उसने आखिरकार बलूचिस्तान को भी सैराब कर दिया है। अब अगर ये पानी इसी तरह बहता रहे तो चंद अरसे में ये साफ़ हो जाएगा और ये नदी बन जाएगी। क्यों जी, सही कह रही हूँ मैं? ओ, मैं बहुत गलत जगह खड़ी हूँ, मैं गिर सकती हूँ यहाँ से। बट
are enjoying the weather and the road and the nature. It's so much beautiful. So here is our Lucky's first tour to नारायण. लकी नारायण जा रहे हो? बाबू से टॉप जाएगा मेरा बच्चा और गलियात भी घूमेगा. वाह लकी, इस्लामाबाद तो पिछले साल हो के आया है तो लकी बहुत इंजॉय कर रहा है लकी. इस वक्त हो रहे हैं 3:13 और अब हम यारेक टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं जो कि M14 मोटरवे की तरफ यानी कि हकला मोटरवे की तरफ हमें गामजन करेगा. इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और यहाँ फैसल टाउन में रॉयल गैलेक्सी रेजिडेंस में हमारी बुकिंग है तो हम वहाँ जा रहे हैं. सो फाइनली वी हैव रीच्ड इस्लामाबाद फैसल टाउन एंड आई हैव बुकिंग ओवर हियर रॉयल रेजिडेंसी, रॉयल गैलेक्सी रेजिडेंस. So place is very beautiful, peaceful and calm. Let's check out room. ये हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं रॉयल गैलेक्सी रेजिडेंस में. This is our room. This is TV lounge, mini kitchen and bedroom. And this is washroom. And this one is balcony. Good spacious apartment. अब हम पहुंच चुके हैं अपने अपार्टमेंट जो हमने बुक करवाया था. इस वक्त मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ और अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा आराम करूँ. तो अब बाकी व्लॉग होगा कल का जो कि हम जाएंगे इस्लामाबाद से नारायण, तो वो भी देखिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.